अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आज मैं आपको करेली चिकन एक नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करेली चिकन बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हल्दी ले ली मैंने, पहले हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और साबुत धनिया, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर भी मैंने डाला है। अच्छी तरह से इस मसाले को मैंने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। ठीक है, बेसन को आप लोगों ने डालना है और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाना है और इसका पेस्ट बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसका पेस्ट बनाना है। ये करेले एक नए अंदाज में आप लोगों के सामने तैयार होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका पेस्ट बन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। इतना गाढ़ा होना चाहिए इसका पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको रख दूँगी साइड पे और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने जो है करेलों को ऐसे काट दिए है। कुछ करेले जो है मैंने उनकी कटिंग की थी और कुछ करेलों को मैंने ऐसे काटा है। ठीक है, लच्छा टाइप ऐसे आप लोगों ने बेसन में इनको डिप करके रखना है थोड़ी देर। उसके बाद इसको हम करते हैं फ्राई। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऐसे आप लोगों ने इसको डिप करना है और इसको निकाल कर ऐसे रख देना है। एक साइड मुकम्मल पकनी चाहिए। एक साइड पक चुकी है, अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने जो है कुछ करेले ऐसे काट लिए थे, इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह से इन करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेले हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तमाम करेले मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। तमाम करेले मैंने निकाल लिए हैं और उसी ही ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो 2 मिनट प्याज को सॉफ्ट कर दें। प्याज हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। ठीक है, तकरीबन 3 पाव तक मेरे पास चिकन है, वो मैं डाल रही हूँ। अच्छी तरह से चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैं अच्छी तरह से इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाती हूँ। उसके बाद आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, चिकन का कलर चेंज हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। टमाटर हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 3 से 4 चम्मच आप लोगों ने डालना है और खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। तो 2 मिनट खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा, हल्दी पाउडर। सिर्फ ये 4 मसाले हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें और अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए। भुनाई जितनी अच्छी होगी उतने ज़बरदस्त ये तैयार होगा। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर दी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि थोड़ी सी हमारी चिकन गल जाए और हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से चिकन का पानी जो है खुश्क होने लग गया। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए करेले जो हम लोगों ने फ्राई करके रखे थे, ये डाल देंगे। अच्छी तरह से चम्मच को चला लेंगे और दम में हम लोगों ने वो वाले करेले भी रखने हैं जो कि हम लोगों ने फ्राई किए थे, बेसन में डिप करके फ्राई किए थे, वो भी रखेंगे। इसके ऊपर आप लोगों ने वो रख देने हैं ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं। ऐसे आप लोगों ने इसके ऊपर रख देने हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन करेलों को जो हम लोगों ने ऊपर दम के लिए रखे थे वो निकाल लेंगे। ऐसे आप लोगों ने निकाल देना है और इसमें हम लोग डाल देंगे
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे खुशबू के लिए मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ऐसे आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और माशाल्लाह से हमारे जो है चिकन करेले मुकम्मल तैयार हो चुके हैं एक नए अंदाज में। इसमें 3 स्टेप हम लोगों ने किए हैं जो कि बहुत ही आसानी से होंगे। तो आप लोग बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।